बुंदेलखंड के छोटे से गांव में रामनाथ नाम का किसान कई सालों से बरसात का इंतजार कर रहा था, पर जमीन जैसे सो गई थी। रामनाथ अकेला खेत में बैठा है, सिर झुकाए। तभी दूर से एक अजीब साधु आता है। साधु रामनाथ से कहता है, दुखी लगता है किसान, पर मैं तुझे अमीरी दे सकता हूँ। तभी साधु रामनाथ को काले बीज देता है। रामनाथ हिचकिचाते हुए, ये बीज काले क्यों हैं? साधु मुस्कुराकर कहता है, इनमें वो शक्ति है जो जमीन को जगा सकती है। तू बो दे इन्हें और देख फसल का कमाल। बीज बोने के बाद खेत में काले पौधे उगते जा रहे हैं। सचमुच कुछ ही दिनों में खेत में काली फसल लहलाने लगी, लेकिन साथ ही शुरू हो गया भय का खेल। खेत से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। रामनाथ की घरवाली सरोज बिस्तर से डरकर उठती है। वह रामनाथ से कहती है, मैंने फिर से उसे देखा। वो औरत काली साड़ी में मुझे घूर रही थी। रामनाथ एक पुजारी को खेत में हवन करने के लिए बुलाता है। पुजारी गंभीर स्वर में कहता है, ये कोई साधारण बीज नहीं थे, ये चुड़ैल की राख से बने हैं। इस जमीन को शुद्ध करना मुश्किल है। अब वो जमीन से चूड़ियों की जली माला निकालता है। रामनाथ अकेला खेत में पहरा दे रहा है। हवा में सनसनाहट, दूर से झूला चरमराता है। एक औरत हवा में झूल रही है, उल्टे पैर, लाल आंखें, बिखरे बाल। चुड़ैल धीमी डरावनी आवाज में कहती है, मैं लौट आई हूँ, इस जमीन पर मेरा श्राप है। रामनाथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन खेत की जड़ें उसके पैरों को पकड़ लेती हैं। रामनाथ चीखते हुए, नहीं, छोड़ दो मुझे। अगली सुबह गांव वाले खेत में इकट्ठा होते हैं। जमीन के बीच रामनाथ की लाश पड़ी है। उस दिन के बाद कोई उस जमीन की ओर नहीं गया। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया काली जमीन। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।